हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि एनसीएफ और एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इससे रिलेटेड है। और सीटेट के एग्जाम्स में अगर आप देखे होंगे तो हर एक पेपर में दो फुल फॉर्म्स पूछे ही पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ECCE। ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECC हमारे जो NEP 2020 है या NCF में भी इसकी बात कही गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये किन बच्चों के लिए है? जन्म से लेके 6 वर्ष के बच्चों के लिए। मीन्स कि 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इसमें मेनली 3 से 6 ईयर्स के बच्चे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बच्चों का विकास होता है, सबसे ज़्यादा विकास कहाँ किस स्टेज में होता है? तो इसी स्टेज में होता है। और इस टाइम पे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो इस टाइम पीरियड पे बच्चों को ये सारे डेवलपमेंट करने का, एक्सप्लोर करने का तरीका मतलब बताया गया है। तो इसके अनुसार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे कि आंगनबाड़ी टाइप का या फिर बाल बाटिका करके स्कूल्स आते हैं जिसमें क्या उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे वहाँ जाते हैं और वहाँ कुछ लोगों से मिलते हैं, अपने एज ग्रुप के लोगों से मिलते हैं, तो उनका सामाजिक विकास होता है। वहाँ उनको खाना भी प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है और उनका मानसिक विकास भी होता है। तो ये क्या है, एक गवर्नमेंट का एक प्लान है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये क्या प्री प्राइमरी स्कूल्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बच्चों को क्या किया जाता है? प्री प्राइमरी स्कूल्स में भेजा जाता है, जैसे कि आंगनबाड़ी, बाल वाटिका करके स्कूल्स चलते हैं। तो बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ उनका क्या सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसके साथ साथ उनका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास भी होता है और बच्चों को खाना भी दिया जाता है। तो ये है ECC। उसके अलावा आ जाते हैं एक कंपेन है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ क्या नॉलेज शेयरिंग के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसको हम वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ क्या किया गया है, ऑनलाइन कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। किसके लिए? टीचर्स के लिए भी कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड पेरेंट्स के लिए भी। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे टीचर्स को स्किल्स सीखना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, तो उसके कंटेंट्स, बच्चों को सीखना है कैसे पढ़ना है, तो उसके कंटेंट्स। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे क्या किए गए हैं, कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसको क्या कहा जाता है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। तो ये हो गया दीक्षा। पेपर में बहुत ही ज़्यादा फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दीक्षा से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है, किसका इनिशिएटिव है? NCERT द्वारा ये किया गया है। ये किसकी पहल पे हुआ है? तो NCERT के पहल पे इसको स्टार्ट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म देखते हैं। दीक्षा के बारे में तो मैंने बता दिया, ये किसकी पहल है? NCERT की पहल है। क्या है ये? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे क्या किया जाता है, नॉलेज शेयर किया जाता है, कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। किसके लिए? टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी इस पे कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हो गया दीक्षा। नेक्स्ट आ जाते हैं पोषण। पोषण क्या है? ये PM नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया एक कैंपेन है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या न्यूट्रिशन की बात कही गई है। ये पोषण जो था ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? राजस्थान,
8 मार्च 2018 को झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहीं से ये पोषण क्या किया गया, स्टार्ट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या बताया गया है, जो भी एडल्ट गर्ल्स हैं, एडल्ट गर्ल या फिर जो लैक्टेटिंग वुमेन है, मीन्स कि जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन मदर्स के बारे में, या फिर एडल्ट गर्ल्स के बारे में, या फिर 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनको क्या किया जाए, न्यूट्रिशन, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए क्या स्टार्ट किया गया, पोषण स्टार्ट किया गया। तो किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इससे बेनिफिट किसको किसको होगा, तो एडल्ट गर्ल्स को, प्रेग्नेंट लेडीज को, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको, या फिर जो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं, जिसे हम ईसीसी के उसमें भी रखते हैं, उन बच्चों को इससे क्या प्रोवाइड होगा, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा इसके द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। सार्थक। सार्थक क्या है, सार्थक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्या, हॉलिस्टिक एडवांसमेंट किसका, स्टूडेंट्स का भी, मीन्स कि पूरे ही सर्वांगीण तरीके से एडवांसमेंट हो, टीचर में भी और स्टूडेंट में भी, और थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये क्या है, सार्थक। सार्थक के थ्रू हम क्या करते हैं, हॉलिस्टिक एडवांसमेंट हम बच्चों में करते हैं। और ये क्या, किस लिए ये किया गया है, तो ये क्या होना चाहिए, एनईपी जो 2020 आया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया है, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। एनईपी 2020 का क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। कि कैसे एडवांसमेंट करना है टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, तो उसके लिए क्या स्टार्ट किया गया, सार्थक स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्वयं। स्वयं क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये क्या है, एक वेब है, वेबसाइट है, जिसपे क्या होता है, हम क्या करते हैं, यंग एस्पिरेंट्स के माइंड के लिए हम, मीन्स कि इनके लिए एक वेबसाइट खोला गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो डीटीएच पे क्या होते हैं, इसके चैनल्स भी चलते हैं, स्वयं के चैनल्स चलते हैं। कितने चैनल्स हैं स्वयं में, 34 चैनल्स। 34 चैनल्स चलाए गए हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों को बेनिफिट्स मिल सके। कोई अगर घर बैठ के पढ़ना चाहे तो वो इन चैनल्स पे पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती हैं, किस क्लास से, फ्रॉम 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट। 9th क्लास से और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास तक की ये ऑनलाइन कोर्सेज कराती हैं, किस पे, स्वयं। अगर आप लोग देखे होंगे टीवी पे स्वयं का चैनल आता है, कितने चैनल्स होते हैं, 34 चैनल्स होते हैं। इसके अलावा ये क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, और हमको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड किया गया है। तो स्वयं क्या है, स्वयं का वेबसाइट है, वेब स्टडी है, मीन्स कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किन बच्चों के लिए, फ्रॉम 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट। स्वयं का फुल फॉर्म क्या, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो हमें इन सब के फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। इसके अलावा मैं कुछ कुछ इन सब के बारे में आप लोगों को बता दे रही हूँ, जिससे आपको समझने में ईजी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल
हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें भी क्या गया है, टीचर और हेड्स के लिए होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है, टाइम टाइम पे अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने होते हैं। तो उसी के लिए क्या स्टार्ट किया गया है, निष्ठा स्टार्ट किया गया है। निष्ठा क्या है, प्री प्राइमरी टू क्लास 5 तक के जो टीचर्स हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्री प्राइमरी से क्लास 5 तक के जो टीचर्स हैं उनका ही हम सिर्फ एडवांसमेंट करते हैं। ये सिर्फ प्री प्राइमरी से क्लास 5 तक के लिए टीचर्स या जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हेड्स होते हैं उसके स्कूल के, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और ये किस पे चलता है, दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है, मैंने अभी पहले बताया दीक्षा एक क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये निष्ठा किस पे चलता है, ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ये एक निष्ठा स्टार्ट किया गया है, जिसमें क्या करना है, प्री प्राइमरी से क्लास 5 तक जो टीचर्स या हेड्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए कंटेंट्स दिए गए हैं या फिर स्किल्स उनको सिखाए जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। नेक्स्ट, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल। इसमें क्या होता है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होता है सबके लिए। जैसे कि मैंने स्वयं बताया, तो स्वयं क्या है, मूक से ही स्वयं का भी कनेक्शन है। तो मूक क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट, NCIVE, नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसके थ्रू क्या किया जाता है, वोकेशनल एजुकेशंस करवाए जाते हैं बच्चों को, कि उनको नए नए स्किल्स सीखने को मिले, अलग अलग, मतलब अपने स्टडीज के अलावा भी वो अलग अलग स्किल्स सीख सके, इसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्या है, एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, किसका, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज। ये क्या है, ये जो हियरिंग डिसेबिलिटी जिसमें होती है, हियरिंग इम्पायरमेंट जिसमें होता है, हियरिंग डिसेबिलिटी जिसमें होती है, तो NEP 2020 में इसका जिक्र किया गया है। NEP 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, इसको भी हमारे करिकुलम में शामिल किया गया है, कि जो हियरिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इंडियन साइन लैंग्वेज हमारे NEP 2020 में शामिल किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन साइन लैंग्वेज, ISL। नेक्स्ट, परख, परख पूछा गया सीटेट के, सीटेट 2023 में 2 बार ये परख का फुल फॉर्म पूछा गया। क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या, एक असेसमेंट का तरीका दिया गया है रिव्यू करने का। ये भी NEP 2020 में इसका जिक्र किया गया है, परख का। और ये सीटेट के पेपर में 2 बार पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा निपुण, निपुण भी सीटेट के पेपर में अभी रिसेंटली ही पूछा गया है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी। तो ये क्या है, रीडिंग एंड विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों में ग्रेड 3 तक के, NEP 2020 में भी इसकी बात कही गई है, कि ग्रेड 3 तक के बच्चों में ये जो रीडिंग, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग आ जानी चाहिए, मीन्स कि बच्चा अच्छे से पढ़ के चीज़ों को समझ सके। और क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, मीन्स कि न्यूमेरिकल्स पे भी थोड़ा थोड़ा उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। तो ये निपुण का भी जिक्र किया गया, किसमें, NEP 2020 में, और ये पेपर में पूछा भी गया।
तो हमारे पास ये 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे जो कि आपके पेपर में किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।